आपको रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि देखो ये एक दिन का गैप आ गया था तो दिमाग से सारी चीजें से टाटा बाय बाय सी यू करके निकल जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान सवाल है। मेरे पहले के दो, न्यूट्रोसूटिकल का मतलब आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रोसूटिकल? ऑप्शन ए, ये कोई दवाई है। ऑप्शन बी, ये थाली को संपूर्ण बनाने की एक सफल कोशिश है, जिसको एडिशनल फूड सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्विक। यस। नंबर टू, हमारे न्यूट्रोसूटिकल प्रोडक्ट्स का ब्रांड नेम क्या है? वेल रूट। अमेजिंग, अमेजिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन में हमने एक मल्टीविटामिन के बारे में जाना था, जिसको मैंने क्लियरली बोला था सारे अत्यावश्यक विटामिन्स और मिनरल्स का समूह है उसके अंदर। एनी केसेस जो हर एक जेंडर के बिलोंगिंग इंसान अपना सकते हैं। क्यों? हरित्री मैम, क्या लिख दिया आपने? नहीं नहीं, करेक्ट कीजिए। कभी भी देखिए, प्रोडक्ट्स हमारे ब्रांड वैल्यूज को कैरी करते हैं। वी कांट अलाउड टू ब्लेम देम इन एनी वे। बाकी सब लोग काफी ज्यादा सही है, कुछ टाइपो आ रहा है लेकिन कोई नहीं। वाइटाडॉक, वाइटाडॉक, वेल रूट का वाइटाडॉक इज द राइट आंसर। ओके, वाइटाडॉग इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सारे अत्यावश्यक विटामिन्स और मिनरल का समूह है, और जो 20 से 40 साल लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट और एडिशन माना जाता है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो है, जो जब याददाश्त की कमजोरी या कमी के बारे में जिक्र किया जाता है, कौन सा ऐसा सप्लीमेंट हम पिच कर सकते हैं लोगों को? याददाश्त की कमी। न्यूट्रासूटिकल के बारे में पूछ रही हूँ, प्लीज डोंट गो इनटू आयुर्वेदा। याददाश्त, शिताकी कब से याददाश्त की कमी के लिए जिम्मेदार होने लगा? वेरी नाइस, रेस्ट ऑफ द यू। ब्राह्मी, Brahmi is the right answer. Majority has given me the right answer. So I need to applaud all of you for this wonderful answer, because आप सभी ने मेरी बातों को, मेरी तरीकों को अच्छे से फॉलो किया, और डेफिनेटली यू हैव बीन अवेयर नाउ कि कब भी अब आज के बाद कोई भी बंदा आपके पास जानकारी या याददाश्त की कमी के बारे में आके पूछता है, तो फटाक से दिमाग में एक प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा जिसका नाम है ब्राह्मी। ओके, मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछना है। ब्रेन डॉक एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है या हमारे न्यूट्रासूटिकल सप्लीमेंट है? आयुर्वेदिक है ना? प्लीज, ये पूरा सेशन न्यूट्रासूटिकल का हमने डिजाइन किया है, इसीलिए मैं हर बार न्यूट्रासूटिकल का क्वेश्चन पूछती हूँ, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए। तो कभी भी चीजों को ज्यादा ओवर टू मिक्सअप मत कीजिए। ये न्यूट्रासूटिकल और जितने भी क्वेश्चंस जाएंगे ये न्यूट्रासूटिकल के ऊपर जाएंगे। चलिए, आज की ट्रेनिंग की शुरुआत भी हम एक स्टोरी, काल्पनिक स्टोरी से करते हैं। ठीक है, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा और चीजों को समझने का नया तरीका भी बन जाएगा। इमेजिन, इमेजिन आप चलिए, न्यूट्रोसूटिकल के आज तीसरे अध्याय की शुरुआत में आप इसे पहले से बोलते हैं इमेजिन, मान लो, लेट इट बी। चलिए, तो मान लीजिए मैंने आप सभी को एक छोटे छोटे लोहे का टुकड़ा दिया। लगभग मेरे साथ अभी 257 लोग जुड़ चुके हैं, तो सभी लोगों को मैंने एक लोहे का टुकड़ा दिया। ठीक है, तो देने के बाद मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसे दे के चलिए। फिर आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे कि मैम ने तो कुछ बोला नहीं, क्या ही काम होगा इस लोहे के टुकड़े का, तो ऐसे ही आंगन, बागीचे, बाड़ी, छत पे और बरामदा में रख लेंगे। दूसरे कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जो लोग इस इम्पोर्टेंट लोहे के टुकड़े को, दो मैम ने दिया हुआ है, शायद आगे किसी जरूरत के कारण के लिए दिया होगा, तो वो भी उसको सुरक्षित वे में कहीं पे सैक्रेड करके रख सकते हैं।
ठीक है, ऐसे दो तरीके के लोग होंगे। इन लोगों को ए ग्रुप बी ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ए ग्रुप वाले वो लोग जो ऐसे ही लापरवाही से उस लोहे के टुकड़े को ए वहीं कहीं रख लेते हैं, और बी ग्रुप वाले वो लोग जिन्होंने सोच समझ के उस लोहे को अच्छे से हवा पानी से दूर एक सुरक्षित कमरे में अच्छे से रैप करके रखा होगा। आप मुझे बताइए, उस ए ग्रुप वाले लोगों के साथ जो लोहे का टुकड़ा मौजूद है, उसके साथ अगले 3 4 5 6 महीने के बाद क्या हो सकता है? वॉट विल गोना हैपन? क्या होगा उनके लोहे के टुकड़े के साथ? एनी गेसेस? रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा। जिन्होंने उसको संभाल कर रखा उनके लिए काम आएगा, और जिन्होंने ऐसे फेंक दिया उनके लिए वो बेकार हो जाएगा, वो उसमें जंग लग जाएगी। जरूरत पे अगर पड़ गई याद है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने लापरवाही से इधर उधर फेंक दिया है। पर जिन्होंने संभाल कर रखा है, बी वालों ने, मैं सभी तरफ जोड़ रहा हूँ, सही मेरे फाइटर तरफ से, जो बी वाला पार्ट है, उनको जरूरत पड़ने पर वो चीज मिलेगी, उनके यूज में आएगी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And all of you have said the very right thing. जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। और सर ने जैसे बोला, जिन लोगों ने संभाल के रखा था, वो लोग उस चीज को कहीं भी दोबारा किसी भी वक्त में उसकी जरूरत का फायदा उठा सकते हैं। तो यही भी होता है हमारे शरीर के साथ। जैसे उस जंग लगने के बाद उस जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े में ना जान बचेगी, और जिस लोहे के ऊपर आप बड़ी बड़ी इमारत बना के बेफिक्र से छोड़ जाते हो, जिस घरों में, जिस इमारत के अंदर आप खुद बैठे हो, वो भी किसी पिलर के माध्यम से उस घर को खड़ा कर चुकी है, और उसमें शामिल क्या है? लोहा। मतलब पूरी इमारत को संभालने की ताकत जिस लोहे के अंदर थी, आपके कुछ चंद लापरवाही की वजह से अब उस लोहे के अंदर उतनी भी जान नहीं बची, जो अभी यहाँ पे उस इमारत को क्या, एक छोटे से बच्चे के बैट का मर भी संभाल सके, इतना कमजोर हो गया। अंग्रेजी में इस शब्द को, क्योंकि हम अभी टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएंगे, चलो इसी भाषा को थोड़ा सा अनुवाद कर लेते हैं। इस जो जंग लग गया, ये जंग लगने की जो क्रिया हुई, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन की क्रिया। क्या उसको बोलेंगे? ऑक्सीडेशन की क्रिया। अभी ये जो जंग लगने की वजह से लोहे का टुकड़ा क्या हुआ? धीरे धीरे तबाह होने लगा, मतलब उसकी उम्र, उसकी वयस सीमा खत्म होने लगी। सिमिलर थिंग हैपेंस विथ आवर बॉडी। हम जैसे कि इंसान धीरे धीरे अपने शरीर की ध्यान, अपने शरीर का ख्याल, अपने शरीर के सुरक्षित खाद्य पेय के बारे में सोचते और समझते नहीं है। लापरवाही से सिर्फ एक चक्कर में पिसते चले जाते हैं, जॉब्स, फाइनेंसेस एंड ऑल दोस थिंग। एज अ रिजल्ट शरीर के अंदर भी यही जंग लगने वाली क्रिया होती है, और वो धीरे धीरे शरीर की अंदरूनी क्रिया को तबाह कर देती है, और लोहे के टुकड़े की तरह शरीर को भी अंदर से बूढ़ा, कच्चर और धीरे धीरे नष्ट करने की ताकत रखती है। और इसको बोलते हैं प्री एजिंग। मतलब उम्र ना होने से पहले पहले एजिंग की हर वो सिम्टम्स आपके शरीर में उभर के सामने आती है। और इसी सब की निष्कासन के लिए आपके सामने अमेजिंग प्रोडक्ट मौजूद है, वेल रूट का शॉर्ट्समोर 30, जो एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ताओं से भरा हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट अगेन अंग्रेजी का शब्द क्या है भाई? इसका मतलब जो इसी ऑक्सीडेशन, मतलब जंग लगने की क्रिया को तबाह करने की ताकत को रोक लगेगा, और आपको स्वस्थ और समर्थ भारतवर्ष और एक स्वस्थ संकल्पित शरीर को प्रदान करने में मदद करेगा। लेकिन डेटा तो कुछ अलग तथ्य सामने लेके आ रहा है, जैसे कि NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, 2021 में ये खुद बताते हैं 85% भारतीय इसी एंटीऑक्सीडेंट की कमी से हर दिन लगभग ना जाने कितने तरह के क्रोनिक डिजीजेस का शिकार होते हैं। और अनुमान डेटा की बात करें, WHO बताता है ये ऑक्सीडेटिव, मतलब इसे जंग लगने की क्रिया 70% क्रोनिक डिजीजेस का मुख्य कारण बन चुका है। ऊपर से प्रदूषण, स्ट्रेस, पोल्यूशन आग में घी डालने का काम करती है। जंग लगने की क्रिया को 30 से 40% मदद करते हैं।
अनुमान, जैसे मैंने वेरीडॉक के दौरान भी एक परीक्षा के बारे में बताया था, दोबारा से दोहराती हूँ। एक जनरल परीक्षा होती है, ना खून देना पड़ता है, स्कैनर मशीन के अंदर घुसना पड़ता है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट होता है, BCA भी बोल सकते हो, जिसके अंदर आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की बायोलॉजिकल एजिंग के बारे में पता चलता है। और उसमें क्लियरली साइंटिफिक एस्पेक्ट में ये पता चल चुका है, बिकॉज ऑफ करंट, वर्तमान की परिस्थिति में होने वाले प्रदूषण, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव डैमेज या जंग लगने की क्रियाओं की वजह से इंसानी शरीर की वयस सीमा 5 से 7 साल पीछे हो रही है, और ग्लोबल रेट पे। आयुर्वेदा के दौरान, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, 4 एस्पेक्ट में प्रोडक्ट को समझिए। एक तो उसकी उत्पत्ति, दूसरा उसके अंदर मौजूदा क्या ऐसा अलौकिक पदार्थ है, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक रिक्वायरमेंट कहाँ जरूरत पड़ी, और चौथा टारगेटेड ऑडियंस। तो अगर आयुर्वेदा के एस्पेक्ट के बारे में जांचे, तो आयुर्वेदा में क्लियरली इसी ऑक्सीडेशन की क्रियाओं को नियंत्रित और निष्कासित करने के लिए कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट के बारे में विवरित किया गया है, जैसे आंवला, गिलोय, तुलसी जैसे हर्बल गुडनेस के बारे में। तो इन्हीं में मौजूदा विटामिन सी, विटामिन ई, सिलेनियम, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी की गुणवत्ता, करक्यूमिन, आंवला, रिजोर्बिटल, लाइकोपिन जैसे कंपाउंड्स को इकट्ठा करने के बाद उनके अंदर विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ताओं को शामिल करवाया। Recording in progress. अपने एंटी एजिंग की दवाइयों के पीछे हमेशा ग्लूटाथायोन, जो भी लोग हार्ट पेशेंट है वो दवाइयों के पीछे जो भी मेडिकेशन लेते हैं उसके नीचे कहीं ना कहीं कोएंजाइम Q10 मौजूद होता है, अल्फा लिपोइक एसिड, एस्टाक्सांथिन जैसे एलिवेटेड और साइंटिफिक गुडनेस को भी आयुर्वेदिक गुडनेस के साथ शामिल करवाया है। और ये जितने भी ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड, एस्टाक्सांथिन जैसे कंपाउंड्स आपके शरीर की कोशिकाओं के लेवल पे होने वाले स्ट्रेस, तनाव, थकावट या जंग लगने वाली हर वो क्रिया की परिचर्चा में बदलाव लाते हैं, और आपका शरीर दोबारा से, चाहे वो हार्ट हो जाए या माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी बूस्ट हो जाए, हर किसी को सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं। मॉडर्न रेलेवेंस रिक्वायरमेंट और साइंटिफिक रिसर्च की
Recording in progress. इसके दौरान मैं बताती हूँ। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्क होना, जैसे कि गर्दन के पिछले हिस्सों में काली परत ऐसे हो जाना, वॉर्ड्स मतलब क्या है ना, जैसे कि थोड़े मसल स्किन टैग्स आ जाना, ऐसे छोटे 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 स्किन टैग्स आ जाना, और आपको शाम होते ही मतलब सनसेट से थोड़ा पहले और सनसेट के बाद तुरंत एकदम एग्जॉस्टेड नींद आना या थकावट लगना, ये सारे एजिंग के सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ हर मौसम के बदलाव से आपकी बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाना, प्रीमैच्योर एजिंग, भूलने की बीमारी, दिल की धड़कनों में कई बार जकड़न, गैस, ब्लॉटिंग, अकड़ जाना, और दिमाग के संतुलित याददाश्त में काफी ज्यादा बदलाव को देखना, ये सारे एजिंग की परेशानी का निशानी है। अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करूंगी। एक तो सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ते के साथ धूप की किरणों के साथ शॉर्ट स्मोक के 30 में से 1 शॉट ले लीजिएगा, और लेने से पहले अगर आप हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम कर लोगे तो उसका भी एडेड एडवांटेज मिलेगा। और साथ ही साथ अपने प्रोटीन का ध्यान रखिए अपने नाश्ते के साथ साथ। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा? जिनसिंग, जिसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? उसके बारे में डेफिनेटली डिटेली चर्चा करूंगी, लेकिन इन दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से आप अपनी उम्र, या आप अगर 35 साल के बाद काम काज के चक्रव्यूह के अंदर और भी ज्यादा पिसते चले जाते हो, और आपको हर वो परेशानी उभर के सामने आती है जिसकी वजह से एजिंग आपका सर पकड़ सकती है, तो ये शॉर्ट स्मोर के 30 आपको हर उस चर्चा में मदद करेंगे। सिर्फ एक शॉट जो एक प्रीमियम मॉडल है, जो आपको हर वो परेशानी से दूर करने में और आपकी उम्र को आपकी क्रोनोलॉजिकल एजेस के साथ सिमिलर रखने में मदद करेगा। एक शॉट हर कोई। सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हुआ है यहाँ पे, तो डायबिटीज के बंदों के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़नी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नीम एक्सट्रैक्ट के बारे में। आयुर्वेदा में जिसको सर्वरोग निवारणी या हीलर ऑफ ऑल डिजीज के नाम से जाना जाता है, जो प्यूरिफिकेशन और स्किन प्रोटेक्शन के नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ट्रस्टेड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सदियों से नीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कुछ प्राचीन संहिताओं के टिप्पणी की गई है, जैसे कि चरक संहिता। कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के दौरान जो बुकलेट्स का फोक रेमेडीज का बुक्स है, उसके अंदर नीम पेस्ट और डिकॉक्शन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत के साथ अपनाया गया है। कहाँ पे? किसी भी रिचुअल और थेरेप्यूटिक गुडनेस के दौरान। कारण सिर्फ एक, सर्वरोग निवारणी और स्किन के हर वो सफरिंग डिसऑर्डर को दूर करने का जिम्मा उठाना। लगभग 30% वर्तमान की परिस्थिति में जांचा या परखा जाए, 30% भारतीय स्किन के ना जाने कितने तरह के इन्फेक्शन, एक्ने, एक्जिमा से पीस रहे हैं। अब चाहो या ना चाहो, वर्तमान की लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण रूप से इंडोर लाइफस्टाइल में बदल चुका है। काफी लोग यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, मैं तो बहुत ज्यादा दिन भर घर से बाहर रहता हूँ। कहाँ रहते हो आप दिन भर घर से बाहर? सड़क पे आप बाहर रहते हो? नहीं, आप ऑफिस जाते हो। ऑफिस भी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, जहां पे एसी, टेम्परेचर कंट्रोलिंग के औजार और फॉर्मल अटायर्स जो आपके कपड़ों, आपके शरीर के साथ टाइटली फिटेड है, जिसकी वजह से होता क्या है, शरीर के अंदर खुजली, दाग, खाज, पसीने की तबाही, अंदरूनी तरीके से टॉक्सिन्स का रिलीज, इनडाइजेस्टिबिलिटी प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, अडल्टरेशन, धीरे धीरे शरीर के हर एक अवस्था के दौरान टॉक्सिसिटी का लोड बढ़ा ही रहे।
These are some few skin dermatological research articles जो क्लियरली ये क्लेम करते हैं कि नीम के इस्तेमाल से आप शरीर में होने वाले हर वो टॉक्सिन ओवरडू को दूर कर सकते हो, स्किन के प्रोटेक्शन की नई परिभाषा को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, इम्यूनिटी की कमजोरी को नियंत्रित कर सकते हो। सिर्फ एक टैबलेट नीम एक्सट्रैक्ट के अंदर मौजूदा नीम की गुणवत्ता आपके शरीर में होने वाले एक्ने, पिगमेंटेशन, स्किन में डैमेज, फटी हुई स्किन में क्रैकीनेस, ब्लड इम्प्योरिटी, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ब्लिस्टर्स जैसी तनाव को दूर करने में मदद करती है। प्यूरिफिकेशन और सपोर्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन आपकी ऊर्जा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आसान भाषा में कुछ टारगेटेड ऑडियंस की बात करूं, सबसे पहले दाग, खाज, खुजली अगर आपको परेशानी है, प्लीज टेक नीम एक्सट्रैक्ट फॉर द रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड, और साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल ढंग से करने की, और नहीं तो एक्टिव फाइबर जिसके बारे में अंतिम में जानेंगे उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। दूसरा, शरीर के सिर्फ मुंह पे नहीं, शरीर के पीछे मतलब बैक पे, हाथों के इस शोल्डर वाले रीजन पे, कोनी पे या घुटनों के आसपास आपको छोटे छोटे ब्लैक हेड्स जैसे या फिर स्ट्रॉन्ग एक्ने मार्क्स देखने को मिलेंगे। ये क्लियरली ब्लड इम्प्योरिटी का नतीजा है। इसके लिए नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन के सप्लीमेंट्स और बेरी या शॉर्ट्समोर में से कोई भी एक अमेजिंगली काम करता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में रेड स्पॉट्स स्पेशली लिम्स पे, स्पेशली पेट के निचली हिस्सों में या फिर स्किन में, यहाँ पे ये वाले हिस्से में अगर रेड डॉटेड पिगमेंट ज्यादा से ज्यादा आ रही है, दैट इज क्लियरली इनडाइजेस्टिबिलिटी या डाइजेस्टिव टॉक्सिन प्रॉब्लम्स है। मतलब पाचन तंत्र में कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से आप नीम एक्सट्रैक्ट, शिताके और एक्टिव फाइबर तीनों को अगर कॉम्बिनेशन में ट्राई करोगे, यू गोना गेट अमेजिंग रिजल्ट। दूसरा, दाग, खाज, खुजली, एक्जिमा, एक्ने, ये सारे पॉइंट्स के लिए तो नीम एक्सट्रैक्ट वही मौजूद है। नीम एक्सट्रैक्ट अकेले या फिर करक्यूमिन ड्रॉप्स के साथ बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। चौथा, आपके स्किन के डिस्कलरेशन की बात आ जाए, यहाँ पे टैनिंग है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे टैनिंग है, तो नीम एक्सट्रैक्ट के साथ बेरी डॉग को शामिल करना ना भूलना। ओके, साथ ही साथ कोई बड़ी बीमारी जैसे स्किन पिगमेंट बीमारी जैसे कि चिकन पॉक्स, मिजल्स और विटिल्गो, जो सफेद दाग आ जाती है, वहां पे नीम एक्सट्रैक्ट और जिंक के सप्लीमेंट्स दोनों पोस्ट रिकवरी में लेने से काफी ज्यादा बदलाव मिल सकता है। एक टैबलेट लेना है, ये भी एक तरह का सुपर फूड है, तो आपको 10 से 12 साल के बाद लेना है, कोई भी बंदा ले सकता है एक टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त। नेक्स्ट बात करेंगे जिंक की, यस, जिसके साथ लास्ट प्रोडक्ट की अंतिम डिस्कशन की थी अभी। जिंक का सप्लीमेंट बहुत ही ज्यादा उपयोग है जब भी इम्यूनिटी की कोई भी साइकिल की बात आ जाती है। जैसे कि हमारा जीवन चक्र कई सारे चीजों के ऊपर निर्भर करता है, हमारा खान पान साग सब्जियों के ऊपर, अनाज बीजों के ऊपर निर्भर करता है, हमारा पहनाव कॉटन वगैरह की खेती के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही हमारे शरीर में होने वाले इम्यूनिटी की क्रिया जिंक के बिना अधूरी मानी जाती है। ठीक है, तो जिसकी अनुपस्थिति इम्यूनिटी के जो पूरे साइक्लिक प्रोसीजर है उसमें भारी कमजोरी प्रदान करेंगे। लगभग 40% भारतीयों के अंदर इसी जिंक की कमी को देखा, परखा और जांचा गया। डेफिशिएंसी की बात करें, इन्फेक्शंस और हीलिंग के लिए जिंक को हमेशा से सराहा गया है। इसी की बात करूं, जब पहली बार पोटैटो, जो आलू आप खाते हो, इसका इंट्रोड्यूस किया गया था ना भारत में, सभी को पता है ना, आलू भारत का मतलब ओरिजिनेटेड या जियोग्राफिकल वेजिटेबल नहीं है। मतलब ये जो पोटैटो, पीले कलर के पोटैटो आप खाते हो, आलू, ये भारत का नहीं है, हमारा है शकरकंदी, जो स्वीट पोटैटो आप खाते हो, वो भारत का जियोग्राफिकल वेजिटेबल है। लेकिन इस आलू को, जो आपका अभी पता नहीं पूरे भारतवर्ष का लगभग हर किसी के घर में फेवरेट हो चुका है, उसको इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया गया था क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट सोर्स है जिंक का।
ड्यू कोर्स ऑफ पोर्तुगल्स इंट्रैक्शन इन इंडिया, मतलब जब इन्वेजन हुआ था तब उसके दौरान थोड़ा सा ज्यादा उनको इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी की कमजोरी महसूस हुई, तो उन्होंने उस पोटैटो की खेती को यहाँ पे करना शुरू कर दिया। और अब भारत तो सोने की चिड़िया थी, यहाँ पे परिवेश की बात कर लो, एनवायरमेंट की बात कर लो, हर जगह पे भारी मात्रा में सबकी सहूलियत मौजूद थी, जिसकी वजह से उसकी खेती की आबादी हुई। और आज वो भारत का हर वो फैमिली का एक मात्र फेवरेट वेजिटेबल बन चुका है। और मैं जहां से बिलोंग करती हूँ वहां पे तो कोई भी ऐसी सब्जी नहीं जो बिना आलू के बनती होगी। ओके, तो आलू के इस गुडनेस को, जिसका पूरा श्रेय जाता है इसी जिंक को, जिंक की कमी की वजह से कई सारे दिक्कतों की सृष्टि हो सकती है। एक तो इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया, दूसरा क्या है, दूसरा इसके इन्फेक्शंस, हीलिंग के डिलेइंग को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। और WHO खुद अपनी स्टडी के दौरान ये हमें वाकिफ करवाता है, जिंक की कमी अगर बढ़ते हुए बच्चों के खान पान में हुई ना, तो मोस्टली बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है बिकॉज ऑफ चाइल्ड इम्यूनिटी सप्रेसेंट। और अनुमान 4,50,000 बच्चे सालाना मृत्यु के द्वारस्थ होते हैं बिकॉज ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। और आप लोग डॉक्टर के पॉडकास्ट या डॉक्टर के रिकमेंडेशन की बात जब भी सुनते हो, वो बोलते हैं ना आलू, कैरेट, शकरकंदी, ऐसे पूरा मैश करके बच्चों को फीड करना शुरू कर दो उनके कॉम्प्लीमेंट्री फूड के दौरान। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जिंक। जिंक के अंदर वो ट्रेडिशनल पावर छिपा हुआ है जो स्टैमिना, इम्यूनिटी, फर्टिलिटी और हीलिंग के लिए जरूरी है। हीलिंग की बात जितनी भी की जाए कम है। आप कभी भी चोट लगे ना, आप जो भी ऑइंटमेंट उसके ऊपर अप्लाई करते हो, बस ऑइंटमेंट को उल्टा करके देख लो, कभी भी देख लो, उसके अंदर जिंक सल्फेट या जिंक के कोई भी कंपाउंड की गुणवत्ता मौजूद होगी। आई कैन गारंटी यू, आई एम बेटिंग यू राइट हियर। अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली वो जिंक आप डेफिनेटली बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है। और जिंक की क्यों एडिशनल रिक्वायरमेंट की इतनी बात हो रही है? अगर जिंक आलू में इतना ज्यादा है तो क्यों आलू ही ना खा ले, क्यों हम जिंक खाएं? क्योंकि भाई, जिसके बारे में पहले ही बात की थी, वर्तमान के बढ़ते हुए पोल्यूशन, प्रदूषण और एनवायरमेंटल क्राइसिस जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर फार्मिंग, सॉइल डिप्लेशन जैसे तनाव के दौरान क्लियरली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 2019 की स्टडी के दौरान हमें ये वाकिफ करवाता है कि मिट्टी के अंदर जो एलुवियल सॉइल होती है वो तो खत्म हो रही है, लेकिन उसके साथ जिंक की मात्रा लगभग 50% तक घट चुकी है। तो कहाँ मिलेगी आपकी वही पसंदीदा आलू के अंदर जिंक की गुणवत्ता? वेजिटेरियनिज्म लोगों के लिए जिंक एक बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि अगर आलू में ना हो, जैसे सेलफिश, मछलियां और सी गुड्स के अंदर जिंक की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन वेजिटेरियन पीपल लाइक मी आर अ बिग हंट फॉर जिंक। और साइंटिफिक एविलेटेड स्टडी और रिनाउंड आर्टिकल्स भी हमें इसी की तरफ इशारा करते हैं, जिनके संयम और सहयोग से हमने यहाँ पे प्रस्तुत करा है वेल रूट का जिंक टैबलेट, जिसका एक प्रिसाइज डोज आपके शरीर में इम्यूनिटी, फर्टिलिटी, वाइटैलिटी और हीलिंग के लिए एक सेफ स्टैंडर्डाइज वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव है। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का फायदा इन्हीं सारी जगहों में हो तो ज्यादा बेहतरीन और खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल गुड्स हमें, देखो हम है वेजिटेरियन, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन तत्वों के अंदर काफी सारी चीजें नहीं है, लेकिन जनरली देखा जाए हम इंसान एक एनिमल है, तो जेनरिक चीजें जो मिलनी चाहिए मेरे शरीर को वो एनिमल्स के शरीर में बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, तो मेरे शरीर में इजीली अडॉप्ट हो जाता है। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर मैं वेजिटेरियन हूं, तो मुझे भी वेजिटेरियन गुड्स के साथ थोड़ा ज्यादा ही प्यार बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो आप बीइंग अ वेजिटेरियन लोगों के लिए तो भाई वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट की बात हो जाती है, तो इसीलिए ये तो वहां पे वैसा सराहा जाता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं वो इसको हर दिन अपना सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन नॉन वेजिटेरियन जो भी है वो संपूर्ण रूप से नॉन वेज है, वो सिलेक्टिव नॉन वेजिटेरियन है। मतलब हफ्ते में कुछ ही दिन नॉन वेज खाते हैं, कुछ दिन नहीं खाते। तो हर किसी के शरीर के अडेप्टेबिलिटी, रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी के लिए जिंक आप सभी के सामने मौजूद है। सबसे पहले डिजीज लिख लो, डर्माटाइटिस।
डर्माटाइटिस मतलब स्किन के अंदर डिस्कलरेशन की कहीं भी कोई भी बीमारी आती है। जैसे डर्माटाइटिस के अंदर विटिल्गो एक बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है। एलोपेशिया ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इनिशियल, उसके दौरान भी आपको जिंक मदद करता है। कहीं पे चोट लगी हुई है, घाव भरने में वक्त लगता है, करक्यूमिन और जिंक दोनों को अपनाना शुरू कर दो, हीलिंग विल गोना बी वेरी फास्टर। और तीसरा ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ग्रोथ और फर्टिलिटी, बच्चों के ग्रोथ पीरियड के दौरान जिंक की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली सेकेंडरी डेवलपमेंट के बाद। मतलब 12-13 साल के बाद जब लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन और लड़कों की सेक्सुअल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, उसके दौरान क्या होता है ना, उनके शरीर की रिक्वायरमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ती है, और उसके दौरान जिंक की उपयोगिता भारी मात्रा में होती है। और उसके दौरान अगर जिंक की कमी देखी, परखी और जांची गई तो उनके डेवलपमेंटल फॉल्ट्स बहुत ज्यादा देखा जाता है। मोटापा ओवरडू हो जाता है, और स्किन में डैमेजेस उभर उभर के आते हैं, स्किन में ब्रेकआउट्स, स्किन में पिगमेंटेशन भर भर के आते हैं। और ये ना बहुत ज्यादा देखा गया है। आपने, मैं खुद एक स्टडी के साथ काम कर रही थी, वहां पे क्लियरली ये स्टेटेड था, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, जैसे मैंने बोला 12-13 साल से 21-22-25 साल तक लड़के लड़कियों की सेक्सुअलिटी डेवलप होती रहती है। उसके दौरान अगर जिंक की कमी होती है, मोस्टली उनका ना, देखो ऐसा ऐसा गारंटी आप दे सकते हो क्या, हर पीरियड्स या पीरियड्स के आसपास हर एक लड़की को या हर एक लड़कों को उनके सेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान ब्रेकआउट्स मतलब छोटे छोटे पिंपल्स और ब्लिस्टर्स होते हैं? नहीं, कुछ को होते हैं, कुछ को नहीं भी होते हैं। जैसे कि मेरे शरीर में कभी नहीं हुआ था, मेरे फैमिली में हार्डली किसी को मैंने देखा है जो ब्रेकआउट्स के साथ ज्यादा डील करते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जिनको होते हैं, और मेरे फैमिली में भी है, 2-3 लोग हैं। तो वैसे सिर्फ मैं अपनी बात में नहीं कर रही हूँ, बाकी बाहर भी है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। मेक श्योर कि आपका बच्चा 12-13 साल के बाद जब सेक्सुअल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, तो कुछ चंद वक्त के लिए, एक साल में एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए जिंक के सप्लीमेंटेशन को शुरू कर दो। अगर जिंक नहीं तो एक मल्टीविटामिन सही, क्योंकि उसमें भी जिंक आता है। ठीक है। हेयर नेल स्किन के डैमेजेस, जैसे नेल बीच से टूट जाए, बाल बीच से टूट जाए, सफेद हेयर, ब्रेकआउट्स, ये सारी चीजें जिंक से पूर्ति हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स थे जहां पे जिंक मदद कर सकता है। हाँ, इनके ओर्सिव मतलब बहुत ज्यादा खराब कंडीशन के दौरान जिंक को डेफिनेटली सजेस्ट करना है। बाकी डिजीज की बात करें तो डर्माटाइटिस एक होता है, विटिल्गो एक होता है, दूसरा एलोपेशिया एक होता है। ओके। और सोरियासिस के दौरान भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ग्रेड 2 से 3 तक, ज्यादा नहीं। एक टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त खाने के साथ या खाने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के टेस्टोफास्ट के दौरान। वेल रूट का टेस्टोफास्ट वर्तमान की कंडीशन में, देखो हमने महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया, महिलाओं के शरीर ऐसा है वैसा है, उनके शरीर में हार्मोनल डिसमैनेजमेंट कई बार होते रहते हैं, हर महीने में पीरियड्स या ऋतुस्राव के माह में क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्मोनल डिक्लाइन, न्यूट्रिशन फॉल्ट, पोषक तत्वों की हानि होती है। लेकिन चलिए आपको दोबारा और एक चीज के बारे में वाकिफ करवा दूं जो पुरुषों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है, लो स्पर्म काउंट या टेस्टोस्टेरोन की भारी कमी। सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वर्तमान की परिस्थिति में जो युवाएं हैं वो और एक परेशानी के चक्रव्यूह में पिस रहे हैं, जिसका नाम है एंड्रोपॉज। और जैसे महिलाओं में मेनोपॉज होता है 45 और 55 या 50 साल के आसपास, पुरुषों के ऊपर जो एंड्रोपॉज अभी आजकल देखी जा रही है वो कोई वयस सीमा को फॉलो नहीं करती, वो सीधा 30 साल की उम्र में भी देखा जा सकता है, 35 में भी देखा जा सकता है, 40-45 में भी देखा जा सकता है, या 65 साल की उम्र में भी देखा जाता है। व्हाट इज दैट एंड्रोपॉज? मतलब एंड्रोलॉजिकल हॉर्मोन्स में कम ठहराव या कटौती देखने को मिलती है। सिमिलर सी बात है, टेस्टोस्टेरोन की कमी देखी जा रही। ठीक है। क्योंकि
आप अगर एक फीमेल के शरीर को देखोगे, उसके हार्मोनल बैलेंस के लिए एक हार्मोन, उसके मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन, उसके मेंस्ट्रुएशन के लिए दूसरा हार्मोन, उसके ओव्यूलेशन के लिए दूसरा हार्मोन, ऐसे 3-4 डिफरेंट हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर टेस्टोस्टेरॉन भी पाई जाती है उसके शरीर में। सारे के सारे पुरुषों के शरीर में सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन पाई जाती है, जहां पे यही टेस्टोस्टेरॉन उनके मांसपेशियों को बढ़ाने का जिम्मा उठाता है, उनके सेक्सुअल जैसे कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो फॉलिकल्स डेवलप करते हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है, उनके सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने में मदद करता है, उनकी मूड स्विंग्स मतलब चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी उसको नियंत्रित करता है। सारा काम एक ही हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरॉन। और वर्तमान की परिस्थिति को अगर देखा जाए, टेस्टोस्टेरॉन की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है शारीरिक व्यायाम, प्रोटीन की पूर्ति शरीर के लिए। इसीलिए तो वो मीना वाली स्टोरी किसी ने सुनी होगी, जो दूरदर्शन पे आता था, बहुत पुराने वक्त की बात बोल दूं, मैं 1-2 क्लास में देखी थी कि खाना हमेशा लड़कों के प्लेट में थोड़ा ज्यादा 2 अंडे दी जाती थी, लड़की के घर के 2 बच्चे होते थे, वो स्टोरी आता था। वो स्टोरी भी इसीलिए आती थी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ना ज्यादा प्रोटीन डिमांड करता था। एक्चुअली वो बनी तो अच्छी थी, लेकिन उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में फिर इक्वलाइजेशन के तरीके से थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएट हो गया। लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट दोनों समांतराल रूप से चलते हैं। हाँ, एक बार 15 to 18 ईयर्स क्रॉस हो जाता है, जहां पे मेंस्ट्रुएशन अपना ओवरडू कर जाता है, लड़कियों की हाइट घटने लगती है और लड़कों की हाइट बढ़ने लगती है, उसके बाद उनको थोड़ा ज्यादा जरूरत है। चलिए, फैक्ट की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन की इसी कटौती को कहाँ कहाँ कैसे देखा गया। सबसे पहले 2 चीज होगी, एक तो शारीरिक व्यायाम और दूसरा प्रोटीन की पूर्ति अपनी थाली में। इन दोनों की मौजूदगी से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो रही। वर्तमान की लाइफस्टाइल में सिडेंट्री बदलाव, बैठे बैठे काम करने वाली परेशानी उभर के सामने आ रही है, जिसकी वजह से क्या होती है, घर पे बैठे बैठे काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, या फिर ऑफिस जाके सिटिंग जॉब को एंजॉय करने की वजह से शारीरिक व्यायाम वाला हिस्सा पिलर टूट गया, खत्म। दूसरा, आपके खाने में प्रोटीन की मौजूदगी नहीं होती, खाने में लग्जरी फूड्स ज्यादा शामिल हो चुकी हैं, जिसके अंदर कोर्सिवली अगर देखो कार्बोहाइड्रेट नहीं तो फैट के गुडनेस मौजूद है। एज अ रिजल्ट टेस्टोस्टेरोन का लेवल उम्र की वजह से नहीं, आए दिन 30 से नीचे या 30 साल की उम्र के आसपास 30% से ज्यादा भारतीय युवा टेस्टोस्टेरोन की कमी से जूझ रहे हैं। एज अ रिजल्ट, भाई मैंने जैसे बोला, टेस्टोस्टेरोन हर वो काम के लिए जिम्मेदार है पुरुषों के शरीर में, तो उसकी कमी तो लाएगी ना। बवंडर वाला सिनारियो, थकावट आ जाती है, मांसपेशियां कटौती होना शुरू हो जाती है, बार बार स्टैमिना की पूर्ति नहीं होती, लगता रहता है नींद हो जाए, सो जाए, थकावट वाली सिम्टम्स आती रहती है। फर्टिलिटी के इश्यूज 30-35 साल के लड़कों को हो रही है, और ग्लोबली देखा जाए लगभग 15% कपल्स मेल फर्टिलिटी के लिए इनफर्टाइल बन के रह चुके हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन के ये 2 कमी मैंने बोला था, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है अभी पुरुष। दूसरे, प्रोटीन की भारी कमी, ऊपर से आग में घी डालने का काम करती है ये दिमागी स्ट्रेस। स्ट्रेस दिमाग में मानसिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, या फाइनेंशियल या फिर कॉर्पोरेट सेटअप की वजह से हो, या प्रोफेशनल सेटअप की वजह से हो, और ये ऊपर से बढ़ते हुए तनाव को धीरे धीरे आपके दिमाग के ऊपर एक बवंडर का क्लाउड पैदा करती है, जो धीरे धीरे एक और हार्मोन को ओवरडू करती है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल, मोटापे का हार्मोन। और वो मोटापा और भी ज्यादा कमजोर और भी ज्यादा तनावदायक बना चुका है। लेगेसी ऑफ आयुर्वेदा हमेशा इस परेशानी को दूर करने के लिए अश्वगंधा कवच और मुसली जैसे हर्बल तत्वों का जिक्र करते हैं। तो उन्हीं से जानकारी रखते हुए सफेद मूसली के एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा मुकोना प्यूरिन्स, और जैसे मैंने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रॉब्लम मतलब स्पर्म की डेवलपमेंट या ओवम के डेवलपमेंट में जिंक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो यहाँ पे भी खनिज के पदार्थों के दौरान हमने जिंक का शामिल करके साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज और रेफर्ड आर्टिकल्स के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं एक सिनर्जिस्टिक मिनरल बेस्ड फॉर्मूला जिसका नाम है वेल रूट का टेस्टोफास्ट टैबलेट। नाम में ही कारण छिपा है, टेस्टोस्टेरोन को फास्ट मतलब बढ़ाने में मदद करता है। नेचुरल सेफ ऑप्शन है जो हर एक बंदे को आप दे सकते हो 18 साल के बाद। देखिए कुछ कुछ सिलेक्टिव केसेस में एजेस की मात्रा थोड़ी बड़ी आगे पीछे होती है। ओके, सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट की जब भी बात होती है तो वो 18 साल के बाद पिच करना जरूरी है। तो प्लीज डू राइट इट, कॉपी पे लिख लीजिए या स्क्रिबल कर लीजिए। 18 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोफास्ट के सप्लीमेंट को आप लोगों को दे सकते हो ताकि उनकी कमी हुई टेस्टोस्टेरोन के जो सिम्टम्स हमने बात किए वो तो सिम्टोमेटिकल ड्रॉप है टेस्टोस्टेरोन की, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ज्यादा फिजिकल एक्टिव है, एथलेटिक ग्राउंड से बिलोंग करता है, उसको भी टेस्टोफास्ट का ये सप्लीमेंट उसकी फुर्तीलापन, उसके एक्टिव को एनकरेज करने में मदद करेगा। दिन भर में एक टैबलेट उसको लेना जरूरी है। 3 महीने के बाद 3 महीने का गैप रखना भी जरूरी है। तीसरा, जो लोग इनफर्टिलिटी के लिए जितना भी बात कर लो, देखो इसके बारे में बताने से पहले आपको और एक फैक्ट से वाकिफ कर दो। जितना भी बात कर लो, जितना भी एजुकेट कर लो, स्टिल इंडियन पॉपुलेशन के अंदर लड़कियों के बारे में इतनी चर्चा, उतना ज्यादा इंडिविजुअलाइज और लड़कियां खुद उभर के सामने आके बात कर रही है, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो चुका है कि लड़कियों के सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कस करना इज नाउ नॉट अ शेम। नाउ लोगों को शर्म या नाउ लोगों को डर, घबराहट या इनफिल्ट्रेट नहीं होता, लेकिन लड़कों के सेक्सुअलिटी के बारे में अभी भी जब भी बात करते हैं तो लड़के कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ऑन ए जनरल नोट ये एक टैबू बन चुका है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सीधा सीधा जाके शिलाजीत को बूस्ट करना, सीधा सीधा जाके थंडर को बूस्ट करने के दौरान लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, घबरा जाते हैं और उस चीज के बारे में आपसे बात करना भी नहीं चाहते। है प्रॉब्लम है, लेकिन बात करने में बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो डेफिनेटली टेस्टोफास्ट आपके उस एंट्री प्रोडक्ट की तरह होगा कि इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म हेल्थ, वीक स्पर्म्स, थकावट की कमी आती है तो आप टेस्टोफास्ट को एक बार दो, फिर 1-2 हफ्ते का ट्रायल लेने के लिए बात करो, फिर 2-3 हफ्तों बाद फिर वो जब बंदा आपके पास वापस आएगा वो डिटेल्डली इस टॉपिक के ऊपर बात कर पाएगा। एंड देन you gonna pitch the wonderful products of our Ayurveda range जो थंडर और शिलाजीत के बारे में आप बात करते हैं। चौथे और वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली जो लोग हॉर्मोनल या सामाजिक जीवन शैली की कोई डेवलप्ड डिजीज के अंदर पिसे हुए हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, मोटापा जैसी परेशानी अगर 5 से 10 साल तक आपके शरीर में हो चुका है, आपका शरीर जनरली एक प्रॉब्लम से जूझता है जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिबिडो जैसी परेशानियां, तो उसके दौरान भी टेस्टोफास्ट आपको मदद करता है। 18 साल के बाद एक टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त लेने के बाद थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इधर जंपिंग, जॉगिंग, रनिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एनीथिंग या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के आयरन टैबलेट के बाद। हमारे खून लाल क्यों है? अगर किसी ने ऐसा पूछा तो क्लियरली उसको आयरन के बारे में बता देना, क्योंकि यही आयरन आपके खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका सेंट्रल पीस, सेंट्रल हीरो प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आपके पूरे खून का रंग लाल है। और इसी लाल कणिका की कमी इंसानों के शरीर में, स्पेशली महिलाओं के शरीर में भारी मात्रा में कटौती देखने को मिलती है। डेटा की बात करें, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के 5th एडिशन में हमें ये देखने को मिलता है लगभग 50% महिलाओं के अंदर भारतों में एनीमिया मतलब खून की कमी जैसी एक बीमारी के बारे में जिक्र किया गया है। आयरन डेफिशिएंसी की बात हो जाए, देखो सिंपल सी बात करें, इसको भी साधारण एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते। बिना गाड़ी के आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच तो सकते हो चल फिर के, लेकिन पहुंचने में वक्त ज्यादा लगेगा और ज्यादा वक्त होने की वजह से शायद जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो काम ना हो पाए। सिमिलर थिंग हैपेंस विद आवर बॉडी। हमें एक गाड़ी की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वैसे ही आप जो सांस लेते हो, सांस में क्या लेते हो?
आप क्या लेते हो? चलो मैं बोलने से पहले आप बोल दो। आप सांस में अंदर क्या लेते हो? जब आप सांस लेते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू डू टेक इनसाइड? O2। ओके, चलो आप जैसा बोलोगे मैं उसी के हिसाब से। O2 ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, राइट? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? ताकि मेरी कोशिकाएं अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करके अपना अंदरूनी पाचन क्रिया मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्लियर कर दे। ठीक है, तो अगर मैंने अभी सांस लिया और ये ऑक्सीजन बोलेगा मैं चल के जाऊंगा, आराम से पहुंचूंगा कल परसों के आसपास, तो भाई ऑक्सीजन मैंने अभी क्यों लिया? फिर मुझे तो आराम आराम से सो के लेना चाहिए था, क्योंकि हर एक कोशिकाओं को अभी के अभी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसीलिए ये सांस लेने बाहर लेना बाहर छोड़ना ऐसा सिलसिला अहरह चलता रहता है। इन्हीं के एक गाड़ी की तरह काम करती है ये आयरन के सप्लीमेंट, आयरन के पदार्थ। आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर आपने देखा होगा आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसे टिल्टेड और एक गड्ढा जैसा होता है, इसके बीच में होता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की सवारी बोल सकते हो आप, क्योंकि हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बैठता है और शरीर के कोने कोने तक जाके पहुंचता है। और उस गाड़ी से बैठने के लिए उसको जरूरी है और आयरन की मौजूदगी। आयरन मौजूद होगा तो ऑक्सीजन का पेयर होगा, फिर वो डिफरेंट लोकेशन तक ट्रैवल करेगा। अगर आयरन नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से अंदरूनी तरीके से थकावट, तनाव, स्टेमिना की कमी, और सबसे पहला चीज ये जो दिमाग का, जिस शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन लगभग हर वो कार्य में अपना नियंत्रण बैठाता रहता है और 20% ऑक्सीजन हर मोमेंट में कंज्यूम करता रहता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है और इसकी हरकतों से पता चल जाता है। कॉग्निशन, घबराने लगते हो आप, ऐसे पैल्पिटेट होने लगते, क्या हो गया भगवान, क्या हो गया, ऐसे करके बात करते हो। तो ये कॉग्निटिव डिक्लाइन भी आयरन की कमी की वजह से होती है। डेटा के और कुछ तथ्यों के बारे में आपको वाकिफ करवा देती हूँ, जैसे कि आईसीएमआर 2020 की स्टडी के दौरान एनीमिया की कमी की वजह से जो गर्भधारित माएँ होती हैं बच्चा पैदा करते वक्त मृत्यु के द्वारस्थी मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ता है। और बच्चों के अंदर अगर माँ के गर्भधारण के वक्त माँ के शरीर में आयरन की कमी देखी जाती है तो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट और उसकी दिमागी डेवलपमेंट में भारी कमी हम देखने को मिलती है। और इसके बारे में आप जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो हैज स्टेटेड सम स्टेट्स कि आयरन के सप्लीमेंटेशन को घर घर पहुंचाया जा सकता है। लेगेसी ऑफ आयुर्वेदा ऑलरेडी हैज क्रिएटेड लॉ ऑफ अस्मा और फोक फूड्स के दौरान जैगरी और तिल के बीजों के बारे में हमने भी यहाँ पे आयरन, फॉलिक एसिड, B12 और विटामिन सी की गुणवत्ताओं को एकत्रित करके वर्तमान की परिस्थिति में बढ़ते हुए आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया मतलब खून की कमी, मैटरनल मोर्टालिटी मतलब बच्चा पैदा करते वक्त मृत्यु के सामना, और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो बच्चों के 5 साल की उम्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है, उसको पूर्ति करने के लिए जो लगभग 48,000 करोड़ रुपया पाउंड इंडियन गवर्नमेंट खर्चा करता है, उसको कंट्रोल और उस अवेयरनेस को हर वो इंसान तक पहुंचाने के लिए ये साइंटिफिक एविलेटेड डेटा और वैलिडेटेड रिसर्च क्लेम्स के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का आयरन टैबलेट। ये आयरन और फॉलिक एसिड, B12 और विटामिन सी का सप्लीमेंट सिर्फ दिन में एक बार लेने से आप अपने खून की कमी या एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करने का मौका पाते हो। दूसरा, आपके फोकस, आपके स्टैमिना को फुर्तीला करने का मौका मिलता है। अगर आप भी उनमें से हो, दौड़ भाग फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपका हाथ पैर सुन्न हो जाता है, फ्रिज हो जाता है, तो आपको आयरन के इसी सप्लीमेंट्स की जरूरत है। महिलाओं के शरीर में अगर हार्मोनल एरर की वजह से ओवर ब्लीडिंग की परेशानी आ रही है तो भी आयरन के सप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा पता चलते हैं। इन जनरली पुरुष और महिला आयरन के इस सप्लीमेंट्स को अपना सकते हैं बाय डूइंग अ स्मॉल टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हर किसी को करना चाहिए। एटलीस्ट साल भर में 2 या 3 बार आपको डेफिनेटली एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना चाहिए,
जहां पे क्लियरली हीमोग्लोबिन अगर 10 से नीचे महिलाओं को और 12 से नीचे पुरुषों के शरीर में पाई जाती है, हीमडॉक आयरन और के सप्लीमेंटेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आरंभ कर देना चाहिए। एक टैबलेट दिन भर में किसी भी वक्त। जैसे ही ये आयरन के सप्लीमेंट को लेते हो, दो चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहले आयरन और कैल्शियम को इकट्ठे हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोनों के अब्जॉर्प्शन के दौरान आयरन लगभग 30 mg के आसपास ही जरूरी होता है, लेकिन कैल्शियम 1000 मिलीग्राम के अमाउंट पे शरीर को जरूरत होता है। तो जब इकट्ठे लेते हैं, एक चिलेशन प्रॉपर्टी की वजह से कैल्शियम अब्जॉर्ब हो जाता है और आयरन ना डंप पैड में चला जाता है। तो कोशिश ये करना, जिस वक्त आप कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हो, आयरन के सप्लीमेंट को इकट्ठे मत लेना। एटलीस्ट 3 घंटे का गैप रखिए, वरना एक को सुबह और रात को शाम को। आयरन बेस्ट है रात को लिया जाए तो, कैल्शियम से थोड़ा दूर। कैल्शियम बेस्ट है सुबह लिया जाए तो, ठीक है। साथ ही साथ लो बीपी के पेशेंट्स को एक बार आयरन की जरूरत के बारे में वाकिफ, या फिर एक बार खून की परीक्षा में हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा देना। लो बीपी के दौरान भी आयरन की भारी कमी देखी जाती। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के फिट डॉग पाउडर के बारे में। ये ओवरवेट की परेशानी हो जाए, डाइजेशन तंत्र की परेशानी हो जाए, या सिडेंटरी लाइफस्टाइल की परेशानी हो जाए, हर बार डाइजेस्टिव बर्डन्स को दूर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। हाई प्रेवलेंस ब्लॉटिंग और इंडाइजेशन, गट बैलेंस को नियंत्रित करने के लिए लेगेसी ऑफ आयुर्वेदिक गुडनेस, मतलब जो त्रिफला, जीरा, अजवाइन के बारे में बात किया था, उन सभी को, प्लस फर्मेंटेड गुड्स मतलब प्रोबायोटिक के एडेड गुडनेस और एंजाइम्स को, तीनों को एक सिरे से सजा के प्रोबायोटिक्स, एंजाइम, प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्रीन टी, गार्सिनिया जैसी गुणवत्ताओं को साइंटिफिक एविलेटेड स्टडीज के साथ अदरक, नींबू, अश्वगंधा, जीरा, अर्जुना एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी, इलायची, लिकोराइस, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी और हींग के तत्वों को इकट्ठा करके यहाँ पे प्रस्तुत किया है वेल रूट का फिट डॉग पाउडर, जो एक तरह का 3-in-1 सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हो, मैम आपने तो पहले सेशन के दौरान डिजीडॉग के बारे में बताया था, राइट? तो अभी ये फिट डॉग क्या है फिर? डेफिनेटली आई एम हैप्पी टू एक्सप्लेन इट राइट हियर। अभी बताती हूँ, क्लियरली उसको ध्यान से सुनिए। देखिए डिजीडॉग के दौरान क्या बोला था मैंने? अगर आपका खाना आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है, मतलब आपको पता है ये चीज मेरे शरीर में पचती नहीं है, बाहर का खाना मैं ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और ओवरडू कर लूंगी तो गड़बड़ होगी मेरे शरीर में, लेकिन फिर भी लेते हो, और उसकी वजह से खाने के बाद होगी गड़बड़ी, तो वो गड़बड़ी 1-2 दिन के लिए चलती रहती। ओके, तो उस चीज का जिसका कारण आपके दिमाग में ऑलरेडी पता है, और उसी चीज को अवॉइड करने के लिए आप 2 से 3 दिन का डिजीडॉग का सेवन करते हो, फाइन, गुड टू गो, आराम से अपनाइए, कोई गड़बड़ नहीं, कोई बदलाव करने की भी जरूरत। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक छोटा सा सामाजिक जीवन शैली की दिक्कत, या जिसको अंग्रेजी में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, थायराइड हो चुका है, डायबिटीज चल रहा है, आई एम अ हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, मुझे फैटी लिवर की भी परेशानी है, मुझे मोटापे की भी परेशानी है, हाई बीपी की परेशानी है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की भी परेशानी है, इन सभी परेशानियां है, उन्हें कोई भी एक हो सकता है जिसकी वजह से मुझे पाचन तंत्र की गड़बड़ी आए दिन हफ्ते में 1 या 2 बार तो होती रहती है। हफ्ते में 1-2 बार पाइल्स हो गया, या फिर हेमरॉइड्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, थोड़ी उबासी या डकार आना, ऐसी इरिटेशन होती रहती है, पता नहीं क्यों होती है लेकिन होती रहती है, जहाँ पे कारण यहाँ पे पता ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग। और अच्छी चीजों का सेवन तो मैं करती हूँ, मैं प्रोटीन खाती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ, फिर भी पता नहीं कल से थोड़ा अनईजी लगना शुरू हो गया। इस चीज के बारे में जब आइडिया ना हो, या फिर आप कोई नई चीज को अपने डाइट में शामिल कर रहे हो, उसके दौरान आपके पाचन तंत्र, आपके मेटाबॉलिक क्रिया और आपके शरीर के सुरक्षित आर्मी उस चीज को इकट्ठे अपना नहीं पाते, उसी के दौरान आपको फिट डॉग काफी ज्यादा मदद करता है। फिट डॉग के इस सप्लीमेंट के सेवन से आपको पाचन तंत्र में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको जो हार्मोनल प्रॉब्लम या फिर आपके सप्रेस्ड मेटाबॉलिज्म, मतलब लो बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट की वजह से अगर कोई भी दिक्कत, जैसे जिन बीमारियों को मैंने जिक्र किया, उसकी वजह से कुछ भी गड़बड़ होने की वजह से पेट में रिफ्लेक्ट करता है, तो ये फिट डॉग पाउडर आपके लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है।
मतलब अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से पाचन शक्ति की तंत्र गड़बड़ा जाती है, कमजोरी का सामना करती है, और बार बार कमजोरी का सामना करते हुए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स उभर के सामने आती है, उन्हीं सभी चीजों को दूर करने के लिए फिट डॉग का एक स्कूप बस दिन भर में सुबह सुबह अगर खाने के साथ लेना यह हो या फिर एक्सरसाइज के बाद ले लो, बेहतरीन रिजल्ट देगा। आपके पाचन तंत्र को भी इंप्रूव करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करने में मदद करेगा, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, उबासियां, डकार जैसी हर वो परेशानी को दूर रखने में मदद करेगा, वजन नियंत्रण। इसके अंदर जो प्रोबायोटिक के गुडनेस है और ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स है जो आपके वेट को भी बैलेंस करने में मदद करते हैं। जो भी लोग वेट लॉस करने की जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, सुबह सुबह नाश्ते एक्सरसाइज के बाद जो प्रोटीन आप लेते हो ना, प्रोटीन में 1 चम्मच फिट डॉग डाल दो, आपके वजन के घटने की तेजी लगभग 20 से 30% या आगे बढ़ा देता है। इसको ऑप्शनल है, हाँ ले सकते हो, लेकिन लेते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर नींबू, लिकोराइस और ग्रीन टी की मौजूदगी संपूर्ण रूप से दूध को डिनाई करती है, तो दूध के साथ लेने से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। पानी के साथ ले सकते हैं, जूसेस के साथ भी ले सकते हो। आसानी से दिन में किसी भी वक्त आप अपना सकते हो। मोस्टली बेटर रिजल्ट देता है, जैसे मैंने बोला, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हाइट डॉग के बारे में। बच्चों का हाइट पेरेंट्स के लिए बड़ा ही सरदर्द है, जितनी भी डिस्कशन हो उतनी ही कम है। पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं भाई मेरा बच्चा थोड़ा और लंबा, थोड़ा और ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। फैक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा और में कमी क्या ही आ रही है कि आपका बच्चा वही थोड़ा और क्रॉस नहीं कर पाता। सबसे पहले पोषक तत्वों की कमी, दैट्स अ वेरी रियल एंड क्रूएल फैक्ट ऑफ दिस सिनेरियो, कि पोषक तत्वों की कमी। आपको लगता है मैं तो सब देती हूँ फिर भी मेरा बच्चा क्यों नहीं ग्रो होता। पोषक तत्वों की कमी मतलब प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन D3, इन 3 पोषक तत्वों की मौजूदगी हड्डियों में बदलाव या हड्डियों की मांसपेशी या हड्डियों की जो अंदर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन दूसरा और भी एक इसका रूपांतर रूप है जिसको आपको वाकिफ करवाना है, सही वक्त पे। इसके बारे में भी जान लो, व्हाट इज सही वक्त। आयुर्वेदा में भी उसी चीज को एवेल्युएट किया गया है और प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3 को सराहा गया है। हमने यहाँ पे भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च क्लेमिंग आर्टिकल्स के साथ आपको सोय प्रोटीन, दूध का प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, अमाइनो एसिड, सत्वारी, कुछ एडेप्टोजेंस, कुछ अश्वगंधा, कुछ जिंक, प्रोबायोटिक सभी को एकत्रित किया है इन दिस सप्लीमेंट कॉल्ड वेल रूट का हाइट डॉग पाउडर, जो एक कंप्लीट ग्रोथ प्रीमिक्स है जिसके अंदर वही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3, कोलेस्ट्रॉल जैसे पोषक तत्वों को इकट्ठे करवा के हड्डियां, मांसपेशी या हाइट के बढ़ोतरी के लिए जरूरी। लेकिन यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को एक चीज के बारे में जानकारी रखना चाहिए, सही वक्त के बारे में। इन जनरली अगर शुरुआत से बताना शुरू करूं, बच्चों की हाइट माँ बाप की हाइट से एवरेज से 5 इंच आगे पीछे हो सकती है, जनरल कैलकुलेशन। लेकिन उससे भी आप 30 से 60% की एक्सचेंज आप करवा सकते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देखा जाए, हमारे सचिन तेंदुलकर जी के बेटे, आप क्लियरली देख सकते हो, पेरेंट्स बोथ ही आर अंडर 5'5", लेकिन फिर भी उनका बेटा लगभग 5'9" और 6 फीट क्रॉस कर चुका है। हाउ? बिकॉज दे नो द सीक्रेट, they know the secret of idea how exactly the boost of height can be happening। 2 चीजें, सही पोषण, सही वक्त। सही वक्त के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे सही वक्त के बारे में पता चलेगा? सिंपल सी बात है, लड़के लड़कियों के सही वक्त थोड़े डिफरेंट होते हैं। लड़कियों का शरीर इन जनरली आप देखोगे तो शुरुआती वक्त मतलब पैदा होने के तुरंत बाद बहुत तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं। सिमिलरली जिस वक्त मेंस्ट्रुएशन ने हिट किया उस वक्त ऐसे समांतराल वे में फ्लो करना शुरू हो जाता है। ओके, लड़कों का हाइट उल्टा है, वो बहुत धीरे धीरे शुरुआती वक्त में आते हैं। फिर जिस दिन मेंस्ट्रुएशन के जैसा पुरुषों में होता है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, जिस दिन सेक्सुअल डेवलपमेंट स्पीक होता है वो ऐसे आसमान छू के ऊपर बढ़ने लगते हैं।
ओके, ये दो सिलसिला थोड़ा डिफरेंट है। तो जब भी लड़कियों की हाइट की बात होती है, उनके हाइट में बदलाव करनी है, तो डेफिनेटली आपको लड़कियों की शुरुआती वक्त मतलब 5 साल से 15 साल के अंदर बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। ये 10 साल का सिलसिला, इमीडिएटली 5 इयर्स के बाद बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी सेंटर भेजना शुरू कर दो। ये लड़कियों के लिए पहले बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी सेंटर भेजना शुरू कर दो। जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव होगे और एनलार्जिंग एक्सरसाइजेस मतलब फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे दौड़ भाग, साइकिलिंग, जंपिंग, डांसिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक जैसे एक्सरसाइजेस ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, ठीक है। उसके दौरान आप हाइट डॉग को इस्तेमाल करना शुरू कर दो, हर दिन 1 स्कूप दूध के साथ, ठीक है। लड़कों के साथ थोड़ा उल्टा है, लड़कों की हाइट तेजी पकड़ना शुरू करती है 10-12 साल के आसपास। तो 7-8 साल के तुरंत बाद नेक्स्ट 10 से 20 साल तक उनको फोकस कर लो पूरा फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जितना ज्यादा इंडोर्स किया जा सकता है, और हाइट डॉग का सेवन करते हैं। हाइट डॉग के अंदर मौजूदा पोषक तत्व बच्चों से थोड़ा निर्धारित रूप से नियंत्रित किया गया है, जैसे 5 साल के बच्चे भी अपना सकते हैं। तो मोस्टली इसका सेफ डोज हम 18 साल तक ही देते हैं। 18 साल के बाद आपका शरीर इतना ज्यादा सक्षम हो जाता है कि वो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन सेपरेटली हैंडल कर सके। तो इन 15 से 18 साल के बाद अगर बेटर हाइट और बेटर रिजल्ट थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि आप हाइट डॉग को थोड़ा रिप्लेस करके, क्योंकि बच्चों की हाइट अभी तो थोड़ा बहुत एवरेज रेट पे पहुंच चुकी होगी, और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन और रोजाना के सप्लीमेंटेशन से एक कोलेस्ट्रॉल, एक कैल्शियम और एक विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। समझ में आ? साथ ही साथ बच्चों को नींद का ध्यान रखना है और खाने पीने में प्रोटीन की परहेज में बदलाव करने चाहिए, ताकि वो सही ढंग से प्रोटीन का सेवन कर ले, जिससे आपकी नेचुरल ग्रोथ एनहांस होगी, हड्डियों में ताकत बरकरार रूप से रहेगी, स्टैमिना, ऊर्जा बरकरार रहेगी और बच्चे के ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के डे लिफ्ट के बारे में। डे लिफ्ट यस दूसरा मल्टीविटामिन है, सॉरी तीसरा मल्टीविटामिन है, जो हर किसी के लिए ओपन है। थकावट, तनाव, वही जो वाइटाडॉग के दौरान बात किया था, वही चीजों को दोबारा से रिपीट करेंगे। शरीर की आवश्यकताओं के लिए कुछ विटामिन, जैसे हमने गेहूं के एग्जाम्पल के दौरान बात किया था, कुछ अत्यावश्यक विटामिन होते हैं जिनकी उपस्थिति के बिना हमारा शरीर वो पर्टिकुलर क्रिया या मेटाबॉलिक प्रोसेस संपूर्ण नहीं कर पाता। ऐसे भी कुछ क्रिया होती है जिसके अंदर मौजूदा विटामिन की पूर्ति शरीर खुद ब खुद कर लेता है, जिनको आवश्यक विटामिन और मिनरल्स बोला जाता है। आयुर्वेदा की गुडनेस और ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के आधार से हमने उन सभी विटामिन्स, मिनरल्स को आवश्यक और अत्यावश्यक सभी को इकट्ठे करवाया है इन द पैकेट कॉल्ड डे लिफ्ट। वेल रूट के इस डे लिफ्ट के पैकेट के अंदर वाइटाडॉक में सिर्फ क्या था? अत्यावश्यक, जो शरीर के लिए अनिवार्य होती है। डे लिफ्ट में क्या किया? अत्यावश्यक प्लस आवश्यक सभी को मिला दिया। 25 से ज्यादा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स को इकट्ठा करके एक कंप्लीट मल्टीविटामिन और मिनरल अडॉप्टोजेनिक फॉर्मूला तैयार किया हुआ है, जिसका नाम है डे लिफ्ट। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम डे लिफ्ट कब ले, वाइटाडॉक कब ले? जैसे मैंने बोला था, शरीर की युवा अवस्था में खुद के अंदर अगर प्रोटीन का सेवन आप ढंग से कर रहे हो, शरीर की खुद की क्षमता इतनी होती है कि वो अपनी आवश्यकता मुताबिक कुछ चुनिंदा विटामिन की प्रस्तुति खुद ब खुद कर लेता है। अत्यावश्यक की विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसीलिए 20 से 40 साल की उम्र के दौरान मैंने वाइटाडॉक को रिकमेंड किया था। लेकिन उसके बाद 40 के बाद जब एजिंग के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका शरीर किसी बीमारी के चपेटे में, कैसे एक्सीडेंटल हीलिंग के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो आपकी शरीर की नेचुरल क्षमता भी घट जाती है। तो उसके दौरान शरीर को एक संपूर्ण 360 प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो है डे लिफ्ट। अगर आप बीमार हो, अगर आप किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, या आपकी उम्र 35 से 40 साल के बाद जो एजिंग के सिम्टम्स से गुजर रही है, तो आपको डे लिफ्ट को अपनाना चाहिए। दिन भर में एक टैबलेट किसी भी वक्त ले सकते हो, ऊर्जा के लिए, स्टैमिना के लिए, इम्यूनिटी के लिए, फोकस, स्किन, हेयर, नेल के डेवलपमेंट के लिए। वाइटाडॉक की तरह इसको भी सेम परहेज के साथ अपनाएंगे। एक टैबलेट लेना है,
खाली पेट नहीं लेना है, रात को सोने से पहले नहीं लेना है, बाकी दिन भर किसी भी वक्त ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के अश्वगंधा के बारे में। दिमागी नसों में स्ट्रेस, तनाव या ओवरडू करने के लिए कई सारे बदलाव आजकल की परिस्थिति में देखा जा रहा है। हाई स्ट्रेस की वजह से आज ये बंदा कल वो बंदा, कितनी भी परेशानी से गुजर रहे हैं लोग, और अश्वगंधा का ये सप्लीमेंटेशन उन्हीं सारे परहेज को बदलने के लिए आयुर्वेदा के पन्नों से निकल के आप सभी के सामने प्रस्तुत है अश्वगंधा का ये सप्लीमेंट। देखो ये स्लाइड में मैंने पॉज इसीलिए किया, क्लियरली नोट दिस वर्ड KSM-66R। ये अश्वगंधा का एक वैरायटी है। मतलब जैसे मैं बोलती हूँ मेरा नाम श्रुतिका है, वीर जी बोलते हैं उनका नाम वीर जी है, बाकी किसी का धरित्री एक नाम मुझे याद रह गया था, कोई कमेंट से बोल रहे थे, कोमल जी किसी का नाम है तो वो बोल रहे थे। तो ये हमारे नाम है, हम इंडिविजुअल अलग अलग तरीके के हैं। वैसे अश्वगंधा में से ज्यादा सराहा गया, ज्यादा ज्यादा बेनिफिटेड और ज्यादा पोषक तत्वों की कठिनाइयों के साथ उभरता हुआ जो सप्लीमेंट, जो हर्बल गुडनेस है, वो है KSM-66 वेरिएंट। ओके, तो ये एक तरह का नाम है जो बेहतरीन अश्वगंधा के लिए पूरी दुनिया भर में जाता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है और 5% विथेनॉइल्स गुडनेस। आप स्क्रीन में जितने भी रिसर्च है, चाहे वो साइकोलॉजिकल मेडिसिन का रिसर्च हो, स्पोर्ट्स मेडिसिन का रिसर्च हो, फाइटो मेडिसिन का, मेडिसिनल साइंस का या न्यूट्रिएंट्स का, हर जगह पे आपने क्लियरली देखा है KSM-66 के वेरिएंट का इस्तेमाल। मैंने खुद अपने प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर एक रिसर्च स्टडी पे पार्टिसिपेट किया था, जहां पे भी अश्वगंधा KSM-66 का इस्तेमाल किया गया था और 90% एक्यूरेसी के साथ हमने रिजल्ट को जांचा परखा था। क्लिनिकल स्टडी और KSM-66 के इसी गुणवत्ताओं के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत है वेल रूट का एक्स अश्वगंधा KSM-66, जो करता क्या है, सिंपल सी बात करो, ऊर्जा की पूर्ति करने में मदद करता है, मतलब क्विक रिलीज ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या करता है, दिमाग में जो बेचैनी, वाइब्रेशन और इरिटेशन होती है, स्पेशली बोलो तो एंजाइटी जो होती है, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। और स्ट्रेस रिलैक्सर की तरह इसको पहचाना जाता है, स्ट्रेस रिलैक्सर। तो मतलब कहाँ कहाँ लेना है, सिंपल सी बात है, जो भी बंदा स्ट्रेस की वजह से, बेचैनी की वजह से, एंजाइटी की वजह से ज्यादा परेशानी है, ब्राह्मी के साथ अश्वगंधा को डेफिनेटली पेश करें। ऊर्जा की पूर्तिलापन, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के दौरान एंड्योरेंस की ज्यादा परेशानी आती है, प्रोटीन के साथ पोस्ट एक्सरसाइज में, रात को सोने से पहले अश्वगंधा लेना ना भूले। दूसरा, आपको अगर नींद की प्रॉब्लम, इंसोमिनिया, ये बहुत प्रॉब्लम है, और कल के ट्रेनिंग के दौरान मैं इसको पूछूंगी भी। इंसोमिनिया, नींद ना आने की परेशानी के दौरान अश्वगंधा दी बेस्ट है। सिर्फ अश्वगंधा सोने से पहले लेना शुरू कर दो, हो सके तो केसर, इलायची, मिल्क मेट ले लेना। और चौथे, अल्जाइमर, डिमेंशिया की कोई भी परेशानी के दौरान अश्वगंधा, ब्रेन डॉक और ब्राह्मी, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करता है। साथ ही साथ कुछ लोग जो नाइट शिफ्ट्स वर्किंग करते हैं, उनको भी घर जाते ही अश्वगंधा का सेवन लेके आराम फरमाना चाहिए, एक टैबलेट दिन भर में किसी भी। ओके, लेने का वक्त ये भी सुपर फूड है 10 से 12 साल के बाद। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करेंगे, वेल रूट का एक्टिव फाइबर। देखिए, एक्टिव फाइबर का ये डाइजेस्टिव कॉम्प्लेक्स 90% इंडियन गुड्स और इंडियन खाने पीने में जो कमी या कमजोरी देखी जा रही है। देखो, वर्तमान का खाना, मैंने जैसे लास्ट सेशन में बोला था उसी चीज को बस दोहराऊंगी, बस 2 मिनट के अंदर हम इस सेशन को रैप करेंगे, कि हम आंखों से ज्यादा खाते हैं, मुंह से कम खाते हैं, जिसकी वजह से हम क्रीमीनेस और मुंह पे कितना जल्दी खाना मेरा पिघल रहा है, उस चीज को ज्यादा देखते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, खाने में प्यूरिफिकेशन का, मतलब छन्नी का ज्यादा उपयोग आ गया है। टमाटो की प्यूरी बनाते हैं, उसको छन्नी से छान लेते हैं, और फिर कोई भी क्रीमी गुड्स बनाते हैं, पास्ता वगैरह, रिफाइंड सोर्सेस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो इसकी वजह से खाने में एक महत्वपूर्ण अंग फाइबर की कटौती बढ़ रही है, जिसकी वजह से फाइबर क्या करता है, फाइबर खाने को, पाचन क्रिया को धीमा, नियंत्रित रूप से निर्धारित करने में मदद करता है।
लेकिन इसी फाइबर की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, वीक गॉट जैसी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सामने उभर के आ रही है। फाइबर डेफिशिएंसी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज जैसे परेशानियों को सामने उभार के ले आ रहा है। कारण सिर्फ एक रिफाइंड सोर्सेस, प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स का इस्तेमाल बार बार करना। आयुर्वेदा में भी इसी कमी को दूर करने के लिए त्रिफला, आंवला, सौंफ, अदरक जैसे डाइजेस्टिव गुड्स के बारे में और साग सब्जी, अनाज, बीज के पत्ते और छालों का इस्तेमाल किया गया है टू इंक्लूड मोर डाइजेस्टिव गुड्स। इन्हीं के आइडियोलॉजी और एक्सप्लेन्ड गुड्स को हमने यहाँ पे साइलम हस्क, इनुलिन और फ्रुक्टोज की मात्रा में नियंत्रित करने के साथ साथ फेनेल एक्सट्रैक्ट, आंवला, अदरक, साइट्रिक गुड्स जैसे चुनिंदा बेसिक की इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्बिनेशन है सॉल्युबल फाइबर, प्रीबायोटिक, मतलब आपके आंते जिनके भगवान आप हो, जैसे पेड़ पौधे इंसानों के लिए आहार का एक मूल आधार है, ये मत भूलिएगा। आप जितना भी कुछ खा लो, बिना चावल का कोई भी अंडा मछली नहीं खा पाओगे, बिना रोटी का कुछ नहीं खा पाओगे। बिना रोटी, मिलेट्स, अनाज, बीज, ये सारे महत्वपूर्ण सोर्सेस है हम इंसानों के खाने पीने का। वैसे ही आपके आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है, उनका खाना, उनके आहार का मूल आधार है ये फाइबर, जो अनाज, बीज के छिलके या पत्तों से आती हैं और उनको आप पहली फुर्सत से निकाल के फेंक रहे हो। इसीलिए गट डिस्बायोसिस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, सैटाइटी इश्यूज, बार बार भूख लगने की क्रेविंग्स, वजन में नियंत्रण, गट फ्लोरा की कमी और वजन में दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल और शुगर मेटाबॉलिज्म की भारी परेशानी उभर के सामने आ रही। तो इन सभी को दूर करने के लिए आपको अपनाना है 1 स्कूप ऑफ एक्टिव फाइबर रोजाना। 4 टारगेटेड ऑडियंस की बात करूं, सबसे पहले डायबिटीज के लोगों को शुगर डाउन करने के लिए खाने से पहले, सुबह के नाश्ते के वक्त और शाम के जो टिफिन का वक्त होता है, मतलब 5 से 6 बजे के आसपास, इस वक्त अगर आपको भूख लगती है, आप बाहर खाना ढूंढने चले जाते हो, तो थोड़ा सा वक्त लीजिए, 1 मिनट का 1 ग्लास गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच फाइबर डाल के लेना शुरू कर दीजिए। आपके शुगर के लेवल पे ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हेमरॉइड्स जैसी परेशानी है, मेक श्योर कि आप पाइलोडॉक या फिर कब्ज डॉग के साथ एक्टिव फाइबर को शामिल करना ना भूलें। तीसरा, हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी के दौरान भी एक्टिव फाइबर अमेजिंगली काम करता है। चौथा, गट डिस्बायोसिस की कोई भी परेशानी, गट डिस्बायोसिस, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और जैसे कि लीकी गट्स, इन सभी परेशानी के दौरान आपको फाइबर मदद करता है। ठीक है, बाकी वजन कंट्रोल के लिए कैसे कम करता है, कैसे मदद करता है, हम कल के सेशन में देखेंगे। दैट्स ऑल, यही तक था आज की ट्रेनिंग का मुहिम। आई डू नो कि मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा सरपास कर लिया था, क्योंकि हमने थोड़ा सा समय की पाबंदी हो जाती है, तो इसीलिए माफी चाहूंगी। और आज की ट्रेनिंग का समाप्ति यहीं पे घोषणा करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझने में और इन सारी चीजों की नई गहराइयों को जांचने में मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। That's all from my end. All the best. कल मिलेंगे सुबह 8 बजे once again इसी वक्त पे, और ट्रेनिंग का लिंक विद इन few minutes आपको ग्रुप में मिल जाएगा। Please do follow that. थैंक्स मैम, थैंक्स सभी फाइटर मैम का धन्यवाद।